Hello, good morning, friends. Welcome to the UGC NET 2025 क्रैश कोर्स सीरीज ऑफ पेपर 1। इस क्रैश कोर्स के अंदर जो आपके पेपर 1 की यूनिट 10 है, जितनी भी 10 की 10 यूनिट है, उन सब का एक छोटा सा क्रैश कोर्स कराया जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब ही ये होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में आपको बताए जाएंगे, जो कि आते ही आते हैं एग्जाम में, यानी पेपर 1 यूजीसी नेट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब हम सबको पता है। टीचिंग का मतलब होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो स्किल्स है, वो सब हम क्या कर रहे हैं, जब किसी के साथ हम शेयर करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। तो एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पर एप्टीट्यूड का मतलब होता है शेयर करना, वो तो टीचिंग हो गई, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारे कौशल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने अपने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का कौशल कैसा, आपकी पढ़ाने की एबिलिटी कैसी है, आपके पढ़ाने का टैलेंट कैसा है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जो मैंने आपके लिए पीपीटी में बताया भी है कि टीचर जो पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने की ये एबिलिटी है, ठीक है। भाई, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्यों देते हैं? क्योंकि आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेज में, तो आप कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हो। क्या आपके अंदर वो पढ़ाने की क्षमता है? इन दोनों को मिलाकर ही, पढ़ाने की क्षमता या कौशल को मिलाकर ही बनती है टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट। इसीलिए ये यूनिट बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट के पेपर 1 में, ठीक है। तो टीचिंग कैसी हो सकती है? ये फॉर्मल भी हो सकती है, जो क्लासरूम में होती है, ये इनफॉर्मल भी हो सकती है, यानी जो क्लासरूम से बाहर होती है। टीचिंग के अंदर बहुत सारी प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और इवैल्यूएशन होता है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और फिर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं यूजीसी नेट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। अब एक गुड टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? देखिए, एक अच्छा टीचर कौन हो सकता है, आप खुद बताइए। एक अच्छा टीचर वो है जिसके जो उद्देश्य हैं वो क्लियर हों, उसे पता होना चाहिए कि मुझे बच्चे को आज जाके क्या पढ़ाना है, ठीक है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए अच्छे टीचर के। इंटरैक्टिव होना चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए? इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी स्टूडेंट से अच्छे से बातचीत करें और लर्नर सेंटर्ड बातें हों। अपने बारे में ना बता के बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, बच्चे किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, उस तरह से वो इंट्रैक्शन करे। बच्चों को मोटिवेट करे कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें। अगर वो कोई भी एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे कि अगर वो अर्थ के बारे में समझा रहे हैं या किसी और चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से बच्चों को कनेक्ट करके पढ़ाएं। जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको इवैल्यूएट करना। देखिए, जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मोटिवेट करें कि आप सोचिए साइंटिफिक वे में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार बना भी है यूजीसी नेट में, तो याद रखिएगा टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं। टीचिंग के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल। पहला मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का मतलब होता है ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास के, ये बिगिनर्स के लिए लेवल होता है। उनको हमें चीज़ें रटानी पड़ती हैं, ये बेसिकली हमें उन्हें मेमोरी लेवल पे हम उनके काम करते हैं कि बच्चे फैक्ट्स को याद कर लें, इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ याद करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। 6th 7th 8th में बच्चे को हम असाइनमेंट्स देने लगते हैं, प्रोजेक्ट्स देने लगते हैं कि तुम लोग खुद करके लाना। तो ये इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए होता है। बच्चा खुद से समझता है, चीज़ों को इंटरप्रेट करता है और करने की कोशिश भी करता है, समझने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर लास्ट और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये एडवांस्ड लर्नर्स के लिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 11th 12th कॉलेज में, जहाँ पर बच्चा खुद से एनालाइज करेगा, खुद से अप्लाई करेगा और अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट भी कर लेगा। ये होते हैं 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के लिए। देखिए, टीचिंग मेथड्स आपको सबको पता है। लेक्चर मेथड, जिससे हम बहुत ज़्यादा बार अपने टीचर्स से पढ़े हैं, टीचर्स बोलते जाते हैं और बच्चे सुनते जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो क्लियरली कि टीचर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं शायद और कुछ लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। वहीं आ जाता है हमारा डिस्कशन मेथड। देखिए, लेक्चर मेथड क्या है? ये 1 वे मेथड है, इसमें टीचर बोल रहा है, बच्चा सुन रहा है। लेकिन
जो डिस्कशन मेथड है वो 2 वे मेथड है, यानी बच्चा भी बोलेगा और टीचर भी बोलेगा, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से, और इससे थिंकिंग लेवल जो है बच्चे का इंक्रीज होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी जब कुछ बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट करके, कुछ दिखा के, कोई एक्सपेरिमेंट दिखा के बच्चे को समझाया जाता है, उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड, लर्निंग बाय डिस्कवरिंग, बच्चा खुद से डिस्कवर करेगा और फिर सीखेगा, इसी को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चे को हम प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए देते हैं ना कि चलो लाल किले का जो है प्रोजेक्ट बनाकर लाना, या इस चीज़ पर प्रोजेक्ट बना के लाना, तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट से, जिससे कि बच्चे की प्रैक्टिकल लर्निंग हो कि कुतुब मीनार, इंडिया गेट, इन सब के बारे में या वॉल्केनो के बारे में बच्चे को क्या पता चले। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बच्चे के पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्वियसली उसी के बेस पे हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। उसके पास कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए, कॉग्निटिव यानी समझने की क्षमता हो, याद करने की क्षमता हो, थॉट्स की क्षमता हो। ठीक है, उसका एक अलग लर्निंग स्टाइल होगा, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे वो कानेस्थेटिक हो, यानी देख के, सुन के, बोल के वो सीखेगा। उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, एक अच्छा सोशल कल्चरल बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर 1 के लिए रहता है टीचिंग एड्स। देखिए टीचिंग एड्स का क्या मतलब है। एड्स का मतलब होता है सहायता। एड्स का क्या मतलब होता है, सहायता। जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट एड बॉक्स, तो पहली सहायता, ऐसे ही टीचिंग एड्स यानी टीचिंग में जो हमारी सहायता करे वो टीचिंग एड्स होते हैं। जैसे चार्ट पेपर्स हो गए, कोई ऑडियो एड्स हो गए, रेडियो हो गया, कोई रिकॉर्डिंग बच्चे को सुना दी, बच्चे को कोई पिक्चर दिखा दी, चार्ट्स दिखा दी, विजुअल एड्स हो गए, या ऑडियो विजुअल दोनों हैं, यानी इसमें वीडियो, एनिमेशन या पीपीटी। जैसे अभी मैं आपके लिए पीपीटी चला रही हूँ, उसमें ऑडियो भी है, विजुअल एड भी है। क्यों यूज़ करते हैं हम ऑडियो विजुअल एड्स? क्योंकि हमें उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रहता है और बच्चा अच्छे से एंगेज होता है। अब आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारा टेक्स्ट है, प्लस ऑडियो आ रही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। आपको पता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जो क्लास के अंदर ही टीचर कर लेता है, क्विजेस के थ्रू, टेस्ट लेके। समेटिव इवैल्यूएशन होता है जो किसी एक साल जो आप क्लास में हो उसके एंड में होता है, किसी सेमेस्टर के एंड में होता है। फाइनल एग्जाम्स जो आपके स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत सिंपल है, जैसे डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है कि क्या बीमारी है, क्या सिम्टम्स हैं, ऐसे ही टीचर भी डायग्नोस करता है कि ये बच्चा होमवर्क नहीं करके ला रहा, क्यों नहीं करके ला रहा, हो सकता है इसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है इसका पढ़ाई में मन ना लगता हो। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो क्यों है ऐसा, ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लर्नर। देखिए लर्नर बहुत तरीके के होते हैं। कुछ लर्नर्स होते हैं बड़े एक्टिव, कुछ बच्चे बहुत एनर्जी के साथ, मैम हम ये काम कर दें, मैम हम वो काम कर दें। पैसिव भी होते हैं, यानी कि वो बस क्लास में आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। कुछ होते हैं रिफ्लेक्टिव, जो अपने आप पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ मैं कैसा कर रही हूँ, मैं अच्छा तो कर रही हूँ। इम्पल्सिव होते हैं, बड़े एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक। कुछ होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट, यानी वो अपना काम खुद कर लेते हैं। कुछ होते हैं डिपेंडेंट, यानी उन्हें हर किसी काम के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल है, ठीक है। देखो इसी को क्रैश कोर्स कहते हैं कि आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है टीचर का क्या रोल होता है। देखिए टीचर का क्या रोल है। एक टीचर फैसिलिटेटर है, बच्चे को फैसिलिटेट करेगा, सहायता प्रदान करेगा, बच्चे को मोटिवेट करेगा, बच्चे का मूल्यांकन करेगा, बच्चे की काउंसलिंग करेगा कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बातें अच्छे से बताए। करियर काउंसलिंग है, कोई उसको पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिबलिंग्स से, कोई दोस्तों से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको वहाँ पर समझाएगा, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, यानी बुक्स हो गए या कोई भी पीपीटी वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में इन्होंने कई सारे जो है आपको स्टेप्स बताए हैं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेप होता है, ये हाईएस्ट लेवल है और इसमें से क्वेश्चन आता भी है, या तो अरेंज करने के लिए दे देते हैं। यूजीसी नेट में बहुत सारे ये सारे ऑप्शन दे देंगे आपको, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, और फिर आपको अरेंज करने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रिमेंबर यानी याद करना, बच्चा बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेता है, अंडरस्टैंड यानी समझना, फिर उनको वो रियल लाइफ में अप्लाई करता है, फिर वो एनालाइज करते हैं कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करा, जैसे कि वो रिलेट करेगा, कंपेयर करेगा चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर वो अपना ही एक मूल्यांकन करेगा कि अच्छा हाँ मेरा डिसीजन सही था। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सकता है, जो उसने चीज़ें याद करी, समझी और उनको अप्लाई करा, फिर वो वहाँ से कुछ ओरिजिनल वर्क उसका निकल के आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्रैश कोर्स। तो ये थी पूरी पीपीटी। थैंक यू फ्रेंड्स।